जिंदगी भाग रही है और हम उसके पीछे। हर सुबह अलार्म की आवाज के साथ शुरू होती है एक नई दौड़। कोई नाम के पीछे भाग रहा है, कोई पैसों के, कोई दूसरों से आगे निकल जाने के लिए। हर कोई दौड़ रहा है, पर क्या किसी ने सोचा जिस मंजिल की ओर हम भाग रहे हैं वो असल में है भी या नहीं? हम इतने तेज भाग चुके हैं कि अब खुद की सांसें भी पीछे छूट चुकी हैं। हर दिन एक नई स्पीड, एक नई रेस, एक नया लक्ष्य। पर एक सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस दौड़ रहे हैं? कभी कभी जो सबसे जरूरी होता है वो मंजिल नहीं, वो ठहराव होता है। वो पल जब सब कुछ रुक जाता है, घड़ी की टिक टिक, मोबाइल की स्क्रीन और आपके मन का शोर भी। बस एक सन्नाटा जिसमें पहली बार आप खुद को महसूस करते हैं, क्योंकि असली बुद्धिमत्ता तेजी में नहीं, ठहराव में जन्म लेती है। अगर आप भी इस रफ्तार भरी जिंदगी में कभी कभी रुक कर सोचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो सबको शांत कर देती है, ठहराव की। हमने ठहराव को अक्सर गलत समझ लिया है। हम सोचते हैं ठहरना मतलब पीछे रह जाना, रुक जाना, हार मान लेना। लेकिन सच्चाई इससे कुछ अलग है। ठहराव का मतलब है अपने भीतर उतर जाना। जब नदी बहती है उसके पानी में लहरें होती हैं, तेज, अस्थिर, बेचैन। पर जब वही नदी ठहरती है तो वो आईना बन जाती है, जिसमें आसमान, पेड़ और पूरी सृष्टि साफ दिखती है। इंसान का मन भी कुछ ऐसा ही है। जब तक वो भागता रहता है उसमें सिर्फ हलचल होती है, विचारों की, इच्छाओं की, डर की। पर जैसे ही वो ठहरता है वो खुद को देखने लगता है, साफ, निर्मल और बिना किसी भ्रम के। ठहराव का अर्थ है बाहरी दुनिया से कुछ देर के लिए अलग होकर अपने भीतर की दुनिया से मिलना। आज लोग मेडिटेशन को एक टेक्निक समझते हैं, पर असल में वो ठहराव की कला है, जहाँ कोई लक्ष्य नहीं, बस एक अनुभव है खुद से मिलने का। जब हम ठहरते हैं तो हम पहली बार सुनना शुरू करते हैं, अपनी सांसों की आवाज, अपने दिल की धड़कन और उन सवालों की फुसफुसाहट जो सालों से दबे हुए थे। कभी कभी ये ठहराव डराता है, क्योंकि वहां ना कोई शोर है, ना कोई ध्यान भटकाने वाली चीज, बस आप हैं और आपका सच। पर वही पल सबसे पवित्र होता है जहां इंसान खुद से सच्चाई छिपाना छोड़ देता है, और यहीं से शुरू होती है आत्म जागरूकता। अगर आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जहां सब कुछ थम गया हो, समय भी, विचार भी, तो कमेंट में लिखिए मैंने ठहराव महसूस किया है, क्योंकि वही पल आपकी सबसे बड़ी ताकत का आरंभ होता है। साइंस भी अब वही कह रही है जो ऋषि मुनियों ने सदियों पहले समझ लिया था, कि ठहरना कुछ न करना नहीं होता, बल्कि हर चीज को सही देखने की शुरुआत होती है। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हमारा मन शांत होता है तो हमारा मस्तिष्क डिफॉल्ट मोड नेटवर्क को सक्रिय करता है। यही वो अवस्था है जहां दिमाग विचार नहीं बनाता, बल्कि विचारों के पार जाता है। यही वो अवस्था है जहां सबसे रचनात्मक आइडिया, गहरी समझ और सही निर्णय जन्म लेते हैं। न्यूटन ने अपना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसी प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि एक पेड़ के नीचे ठहर कर खोजा था। बुद्ध ने ज्ञान तब पाया जब उन्होंने खोज बंद की और ठहर गए। और आइंस्टीन ने कहा था, साइंस है द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। ठहराव आपका दिमाग साफ करता है, मन को रीसेट करता है और आपको अपने उद्देश्य से फिर जोड़ता है। अगर आप भी दिन में कुछ मिनट सिर्फ ठहरने का अभ्यास करें, बिना मोबाइल, बिना शोर, तो आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगेगा। इसे आजमाइए और कल आप खुद फर्क महसूस करेंगे। कहा जाता है साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स। यानी ठहराव खाली नहीं होता, वो उन जवाबों से भरा होता है जो शोर में कभी सुनाई नहीं देते। ठहराव वो जगह है जहां ब्रह्मांड खुद फुसफुसाता है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। हम भागते रहते हैं बाहर की दुनिया में कुछ खोजने, कुछ पाने के लिए, पर वो सब जो हमें चाहिए वो पहले से हमारे भीतर होता है, बस ठहरने की देर होती है। महावीर ने कहा था, मनुष्य जब ठहरना सीख जाता है तभी वह खुद को जान पाता है। और बुद्ध ने यही अनुभव किया था। वर्षों की खोज के बाद
उन्होंने जब खोज बंद की तब ज्ञान मिल गया, क्योंकि खोज बाहर थी पर जवाब भीतर था। ठहराव एक साधना है, वो पल जब इंसान अपनी आत्मा से पहली बार जुड़ता है, जहाँ कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई डर नहीं रह जाता, बस एक गहरी शांति जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। ठहराव ही वो अवस्था है जहाँ मन और अस्तित्व एक हो जाते हैं, जहाँ आप सिर्फ जीते नहीं बल्कि होते हैं। एक पल सोचिए, जब आप आसमान को देखते हैं तो वो इतना विशाल और शांत क्यों लगता है? क्योंकि वो ठहरा हुआ है। हर बादल आता है, चला जाता है, पर आसमान अपनी जगह अडिग रहता है। वो ठहराव ही उसकी ताकत है, और वही ताकत इंसान के भीतर भी छिपी है। फर्क बस इतना है कि हमारा मन बादल बन चुका है और हमें फिर से आसमान बनना है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ठहराव मुक्ति की शुरुआत है। जब इंसान ठहरता है तो वो पहली बार ये समझता है कि वो अपने विचार नहीं है, वो अपने डर नहीं है, वो अपने अनुभव नहीं है, वो इन सब का दर्शक, ऑब्जर्वर है। और जैसे ही ये समझ आता है, जीवन बदल जाता है, क्योंकि तब आपको एहसास होता है कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक लहर है और आप वही सागर हैं जो कभी नहीं हिलता। अगर इस पल आपको भीतर एक हल्की शांति महसूस हो रही है तो वीडियो को पॉज मत कीजिए, बस 2 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए वो ठहराव जो शायद सालों से आपसे बात करना चाहता था। अगर आपने वो महसूस किया तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शांति, क्योंकि यही वो पल है जहां आपकी आत्मा मुस्कुराती है। आज की दुनिया में ठहराव सबसे दुर्लभ चीज बन गई है। हर तरफ शोर है, मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की बेजारगी, काम का दबाव, समय की कमी। हम ऐसे फंसे हैं कि खुद के बारे में सोचने का समय ही नहीं बचता। लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच्चाई ये है कि हमारे पास ठहरने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ठहरना आसान नहीं। ठहरने का मतलब है अपने आप से सामना करना, अपने डर, अपनी असफलता, अपनी कमजोरियों से, और वही हमें डराता है। लेकिन वही पल सबसे मूल्यवान होता है। जब आप ठहरते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को फिर से महसूस करते हैं, आपके विचार साफ होते हैं, आपका दिमाग रीसेट होता है और आप तय कर पाते हैं क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं। अब हम आपको मॉडर्न लाइफ में ठहराव लाने के कुछ तरीके बताते हैं। डेली पॉज, हर दिन कम से कम 5 से 10 मिनट केवल अपने लिए। मोबाइल बंद करें, टीवी बंद करें, सिर्फ अपने सांसों पर ध्यान दें। नेचर कनेक्शन, एक छोटी सैर, पेड़ पौधों के बीच कुछ समय बिताना। प्रकृति अपने आप ठहराव सिखाती है। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कुछ घंटे सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन से दूर रहना। ये आपका मन शांत करता है और रचनात्मकता बढ़ाता है। रिफ्लेक्शन, रात को 5 मिनट अपने दिन का रिव्यू करना। क्या मैंने आज भागकर समय बर्बाद किया या ठहर कर सीख लिया? ये छोटे छोटे ठहराव के पल धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे, क्योंकि जब आप ठहरते हैं तो आप खुद को जीतना सीखते हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि जिंदगी बहुत तेज हो गई है तो अभी नीचे कमेंट में लिखिए मैं ठहरना चाहता हूं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज के समय में ठहराव का संदेश सबसे ज्यादा जरूरी है। जब इंसान ठहरता है तो उसे अपनी असली ताकत का एहसास होता है, क्योंकि ठहराव सिर्फ मन को शांत नहीं करता बल्कि आपको अपने उद्देश्य से जोड़ता है। सोचिए, तूफान के बीच में भी एक जगह होती है जहां सब कुछ स्थिर रहता है, जहां शांति रहती है। ठीक वैसे ही जब जिंदगी हिल रही होती है तब जो व्यक्ति भीतर से ठहरा होता है वो सबसे मजबूत होता है। ठहराव हमें सिखाता है धैर्य रखना, सही निर्णय लेना, और सबसे बड़ी बात खुद पर भरोसा करना। पेड़ तब बढ़ता है जब उसकी जड़ें स्थिर होती हैं। इंसान भी तब खिलता है जब उसका मन शांत होता है। जो व्यक्ति भागता रहता है वह केवल समय बर्बाद करता है, जो ठहरता है वही जीवन को समझता है। जब आप ठहरते हैं आप पहली बार ये समझते हैं कि आप अपने विचार नहीं है, अपने डर नहीं है,
अपने अनुभव नहीं है, आप बस दर्शक, ऑब्जर्वर है। और जैसे ही ये समझ आता है, आपकी दुनिया बदल जाती है, क्योंकि अब आप नहीं दौड़ रहे, अब आप सचमुच जी रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर हल्का सा भी ठहराव महसूस कराया, तो अभी कमेंट में लिखिए, मैं ठहर कर जीना चाहता हूं। और इसे शेयर करें उन लोगों के साथ जो आज भी भागते भागते खुद को खो बैठे हैं। और हाँ, सब्सक्राइब करें नॉलेज लेवल इन्फिनिट, जहां हर वीडियो आपके मन के नए आयाम खोलने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और ठहराव की शक्ति वो सबसे बड़ी ताकत है जो आप कभी महसूस करेंगे। भागते रहना आसान है, पर ठहर कर जीना यही असली शक्ति है। रुकिए, महसूस कीजिए और खुद को जीतिए, क्योंकि ठहराव ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति